नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में गरमाए जबरन धर्मांतरण और धर्मांतरण के आरोपों पर जारी सियासी संग्राम की। कुछ दिन पहले सुकमा के एसपी ने अपनी टीम को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में जबरन धर्मांतरण को लेकर चिंता जताई और इस पर नजर रखने को कहा, मगर इस चिट्ठी को लेकर सियासत में हंगामा हो गया। बीजेपी ने प्रदेश में जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए बघेल सरकार को आड़े हाथों ले लिया। पहले रोहिंग्याओं की एंट्री के आरोप और अब जबरन धर्मांतरण के मुद्दे के जरिए जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सरकार की सफाई है कि जहां भी ऐसी कोशिश की जाएगी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है, क्या वाकई जबरन धर्मांतरण को लेकर हालात चिंताजनक है, सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है, या फिर इस मुद्दे के बहाने बीजेपी अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों धर्मांतरण का मुद्दा लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। बीजेपी प्रदेश में बढ़ते जबरन धर्मांतरण को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों ले रही है। एक दिन पहले बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चे की बड़ी बैठक हुई, जिसमें 2 केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और रेणुका सिंह समेत तमाम बड़े आदिवासी नेताओं ने शिरकत की। इस बैठक में बघेल सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक प्रस्ताव भी लाया गया। तो एक दिन बाद केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण की जांच के लिए एसआईटी की मांग कर दी। इस चिट्ठी के बाद तो सियासत में संग्राम छिड़ गया। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने धर्मांतरण के बहाने बघेल सरकार पर जमकर हमला बोला। छल से, बल से, प्रलोभन से जिस प्रकार बोले वाले लोगों को धर्मांतरित किया जा रहा है, इन सारे मुद्दों को लेकर वरिष्ठ नेता हमारे बैठे हैं और आने वाले 2 साल की कार्य योजना प्रदेश कार्य समिति की बैठक में और केंद्र सरकार की योजनाओं को कैसे राज्य में क्रियान्वयन हो रहा है उसकी भी जानकारी दी जाएगी। पहले सरगुजा में रोहिंग्याओं की एंट्री के आरोप और अब धर्मांतरण को लेकर बीजेपी जहां सरकार पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रदेश में जरूरी कानून मौजूद हैं और अगर कहीं से भी जबरन धर्मांतरण की खबर आएगी तो वहां कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि कहीं किसी के द्वारा गलत तरीके से कानून के खिलाफ जाके धर्मांतरण किया गया है तो इसकी बाकायदा ऐसे मामलों को सामने लाया जाना चाहिए। सरकार और प्रशासन ऐसे मामलों पे कार्यवाही भी करेगा, लेकिन सिर्फ माहौल खराब करने के लिए, सिर्फ द्वेष भड़काने के लिए यदि भाजपा के बड़े नेता इस तरीके के आधारहीन आरोपों का सहारा लेंगे तो ये उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ में जबरन धर्मांतरण का मुद्दा ऐसे वक्त में उठाया गया है जब आदिवासी दिवस के मौके पर सरकार आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रही थी। अब सवाल ये है, क्या प्रदेश में वाकई जबरन धर्मांतरण की कोशिश हो रही है? सवाल ये है, क्या वाकई कुछ लोग चंद पैसों से लोगों का धर्म छीनने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल ये है, क्या सुकमा के एसपी ने धर्मांतरण को लेकर जो चिंता जताई उस पर सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही, या फिर आदिवासियों के बहाने विपक्ष सिर्फ सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से श्रीचंद सुंदरानी जी और कांग्रेस की तरफ से अमित श्रीवास्तव जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। अमित जी और श्रीचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा अमित जी आपसे। अमित जी, अभी हमने शैलेश नितिन त्रिवेदी को सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि बिना आधार के बीजेपी आरोप लगा रही है, तो इसी आधार को जांचने के लिए और इसी आधार को, क्या ये सच है या नहीं, रेणुका सिंह ने एसआईटी जांच की मांग की है केंद्रीय गृह मंत्री से। आप समर्थन करते हैं? पहली बात तो मैं आपको एक चीज कह दूं कि बीजेपी के नेता 2 कामों में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। आधे समय सच को छुपाना आसिफ भाई, और आधे समय झूठ को फैलाना, और इसमें ये बहुत निपुण होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पहला तो छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई घटना हो नहीं रही है। अगर इन्होंने कहा अधिकारी, अगर घटना कोई हो रही है और अगर अधिकारी उसका संज्ञान लेता है, हमारा अधिकारी है, प्रदेश का अधिकारी है, तो इससे पता लगता है कि सरकार की सीरियसनेस क्या है। और उसने अपने अधीनस्थ को कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो आप इसकी जांच करिए। लेकिन बीजेपी के नेता लगातार, जैसा मैंने कहा कि कोई भी मुद्दे को प्रोपोगेंडा करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं,
और अगर ऐसा इनके पास कोई प्रमाण है या कहीं धर्मांतरण हो रहा है तो अपने धर्मांतरण के कानून है और उसके तहत ही लगातार उसमें अगर कुछ होगा तो कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ छत्तीसगढ़ में हो नहीं रहा है। अब बीजेपी की दुविधा देखिए, छत्तीसगढ़ के आदिवासी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आज विश्व आदिवासी दिवस है, तो मैं सभी आदिवासी भाइयों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब से हमारी सरकार आई है, जल जंगल जमीन के असली हकदार आदिवासी भाइयों का अगर वो कह रहे हैं कि वहां पर धर्मांतरण हो रहा है, तो आसिफ भाई एक भी प्रमाण, कोई सबूत, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, इन्होंने प्रमाण कोई भी ऐसी चीज प्रस्तुत नहीं की है। और एक और चीज, अगर इनके पास, अगर ये इतने सीरियस होते, मैं जो आपको कह रहा हूं बड़ी गंभीरता पूर्वक कह रहा हूं कि अगर ये सीरियस होते तो ये प्रमाणित करते कि यहां पर धर्मांतरण हो रहा है। एक भी घटना ना तो किसी, हमारे यहाँ गृह मंत्री को कहा गया, ना हमारे मुख्यमंत्री जी से कहा गया, शासन प्रशासन से किसी व्यक्ति को कहा गया, क्योंकि इनको पता है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ये सीधा चिट्ठी किसको लिखते हैं? अमित शाह जी को। अब विडंबना देखिए इनकी कि चिट्ठी भी लिखा तो अमित शाह जी ने उस पर आज तक ना तो कोई एसआईटी बनाई है, ना इनका कोई उत्तर दिया है। ये दर्शाता है कि इनके नेता, इनको कितना सीरियसनेस बड़ा सवाल नेताओं का है। अमित जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। बीजेपी की तरफ से पूर्व विधायक श्री चंद्र सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रानी जी, हर शिकायत का कोई आधार होना चाहिए, ये अमित जी का कहना है। साथ ही वो कह रहे हैं कि चिट्ठी तो रेणुका सिंह ने लिख दी, लेकिन जवाब आज तक नहीं आया। देखिए आसिफ भाई, बहुत सही कहा अमित ने कि हम लोग चिट्ठी लिखते हैं और कोई जवाब नहीं आया। जवाब आ जाएगा, थोड़ा इंतजार कर लें। और ये कहते हैं कि भाजपा बिना तथ्यों के आरोप लगाती है, भाजपा बदनाम करती है। भाजपा के सुकमा एसपी ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, वो भी भारतीय जनता पार्टी का है क्या? जवाब तो इनको देना होगा। धर्मांतरण बड़े पैमाने पे हो रहा है आसिफ भाई, और ईसाई मिशनरी पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में अपना जाल, भोले भाले आदिवासी हो या अन्य समाज के लोग हो, इन सबके बीच में धर्मांतरण का बड़ा अभियान चल रहा है। और ये चिंता सबसे पहले, अगर भारतीय जनता पार्टी के पहले अगर किसी ने चिंता व्यक्त की तो सुकमा के एसपी ने की। और एसपी की बात अगर सही नहीं है तो एसपी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? क्यों नहीं हटा देती सुकमा एसपी को वहां से? ठीक, मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन सुंदरानी जी, अमित जी ने एक बात और कही कि अधिकारी भी तो सरकार का ही है। अधिकारी ने अगर कुछ चीजें देखी हैं तो सरकार को बताई हैं, और इसमें यह देखा जाना चाहिए कि सरकार एक्टिव है, सरकार चिंतित है, इसीलिए अधिकारी भी खुलकर सरकार तक की बातें पहुंचा रहे हैं। नहीं, सरकार चिंतित है तो स्वीकार करे ना, धर्मांतरण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी यही तो कह रही है कि धर्मांतरण रोका जाना चाहिए। पैसे के दम पे धर्मांतरण हो रहा है। भोले भाले गरीब लोगों को बहला फुसला के अगर धर्मांतरण कराया जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार का एक कलेक्टर कहता है धर्मांतरण हो रहा है, तो सरकार इसको स्वीकार करे। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने की आवश्यकता क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले आगे आके नहीं कहा कि धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण हो रहा है इनके एसपी ने कहा है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तह में जाती है तो व्यापक स्तर पर धर्मांतरण हो रहा है, इसके प्रमाण भी आ जाएंगे। और एसआईटी जांच की मांग रेणुका सिंह जी कर रही हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए। मुख्यमंत्री को प्रपोज कर देना चाहिए। अमित जी, एसपी ने चिट्ठी लिख दी, एसपी ने चिंता बता दी कि हालात बिगड़ रहे हैं, उसके बाद क्या कदम उठाया गया? या आपने जवाब बस ये दे दिया कि नहीं ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ में जो सरकार बैठी है, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता की जिम्मेदारी, जवाबदारी और उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिला है उसको सहेजने का काम, और उनके साथ कुछ गलत ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी दोनों बनती है। और हम इस पे पीछे ना कभी हटे हैं, ना हटे, आज हट रहे हैं, ना कल हटेंगे। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अपने कानून होते हैं धर्मांतरण के। साफ धर्मांतरण तो यूपी में हो रहा है, लगातार हम देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। 1,000 लोगों को धर्मांतरण किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लाइक, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सीधा आरोप लगाना चाहता हूं कि धर्मांतरण की ज्यादा घटनाएं वहां होती हैं जहां यूपी या अलग अलग प्रदेशों में जहां बीजेपी की सरकार होती है, क्योंकि घर वापसी जो है वो बीजेपी के लोग ही करते हैं। तो आप एक और चीज देख लीजिए कि अभी तक इन्होंने ये नहीं कहा कि कोई प्रमाण कि यहां पर धर्मांतरण हो रहा है। हमारा अधिकारी, छत्तीसगढ़ का जो एक जिम्मेदार अधिकारी अगर लेटर लिखता है, इससे पता लगता है कि उस अधिकारी की सीरियसनेस और सरकार की सीरियसनेस क्या है।
देखिए दूसरे प्रदेशों में जरूर ये गैंग सक्रिय होंगे आसिफ भाई, नहीं, लेकिन दूसरे अगर प्रदेशों की बात कभी और कर लेंगे। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, अमित जी आप ही से पूछ रहा हूं, आपसे ये पूछ रहा हूं सर। देखिए, या तो अगर एसपी ने हालात कुछ गलत बताए हैं, हालातों को गलत भांपा है, गलत चिंता जताई है, तो फिर आप कार्रवाई करिए, क्योंकि माहौल बिगड़ेगा जाहिर तौर पर, इतना बड़ा मुद्दा है। या अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है तो उस पर क्या कार्रवाई हुई है, मैं तो ये पूछ रहा हूं। और दूसरा, एसपी के पास अधिकार है जांच का, उसके पास फोर्स है, भाजपा के पास ना तो जांच का अनुभव है ना फोर्स है। तो अगर एसपी बात बता रहा है तो वो आधार है कि नहीं है चिंता का? देखिए बिल्कुल, अगर एसपी साहब कुछ कह रहे हैं तो बिल्कुल चिंता का विषय है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने अपने अध्यक्ष को एक लेटर लिखा कि मुझे कहीं से ये सोर्सेस से पता लगा है, आप इसकी जांच कर लीजिए, ये सही है कि गलत है। वो जांच चल रही है, निश्चित तौर पे उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। भाजपा के लोग इतने बेचैन जो हैं, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आसिफ भाई कि छत्तीसगढ़ में अगर ऐसा कोई गैंग सक्रिय पहले तो नहीं है, अगर होगा तो उसे बख्शा भी नहीं जाएगा, उसकी खैर नहीं है छत्तीसगढ़ में। ये दूसरे प्रदेशों से जो लोग धर्मांतरण करते हैं, मैं इसीलिए दूसरे प्रदेश से कंपेयर कर रहा हूं कि उनकी हिम्मत नहीं है कि छत्तीसगढ़ में आके इस प्रकार का कोई कृत्य करें, कुकृत्य करें, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको छत्तीसगढ़ में सख्त से सख्त और कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। और जिस प्रकार से मैंने कहा कि भाजपा के नेताओं पे प्रश्न चिन्ह क्यों उठता है, अगर 15 साल ये अच्छा काम करते होते, आदिवासी भाइयों का विश्वास ये खो चुके हैं। आप देखिए, चाहे सरगुजा हो, चाहे बस्तर, पूरा सुपड़ा साफ थे, बीजेपी वहां पर जीरो है। तो ये कितने सजग थे ये भी दिखता है, झूठे केसेस में उनको फंसाना। और रही बात, अगर आप उनको मूलभूत सुविधाएं देंगे, हमारा एक स्लोगन है और हम उस पर काम कर रहे हैं, विश्वास, विकास और सुरक्षा। अगर उस पूरे एरिया में छत्तीसगढ़ जो बस्तर और सरगुजा एरिया है, अगर वहां पर अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ आसिफ भाई, अंतिम व्यक्ति को अगर सरकारी योजनाओं का लाभ होगा, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, उसको अच्छा इलाज मिलेगा, विकास की मुख्य धारा से अगर उसे हमने जोड़ने का काम किया है, वो क्यों कोई धर्मांतरण की तरफ जाएगा, क्यों कोई प्रलोभन या लालच में जाएगा। इसीलिए छत्तीसगढ़ में कोई गैंग सक्रिय अगर रहा भी होगा तो वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। मैं आपको वही तो चीज कहना चाह रहा हूं, लेकिन बीजेपी के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सृजन जी, सरकार तो नहीं मान रही, देखिए, और अमित जी भी दावा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, माहौल तो आप खराब कर रहे हैं। तो मेरा सीधे सवाल ये, आप कुछ तथ्य, कुछ आधार, कुछ पॉइंटर्स, कुछ फैक्ट्स लाएंगे सामने? आप बताएंगे कि देखिए ये इलाका है, इतने परिवार थे, ये हो गया। आसिफ जी, वो तो हम तथ्य निश्चित रूप से आपके सामने रखेंगे। आसिफ जी, जिस प्रकार से भ्रमित है अमित जी, कह रहे हैं कि हमारी सरकार सजग है इसलिए कलेक्टर हमको चिट्ठी लिख रहा है, और कलेक्टर सजग है मतलब कलेक्टर की बात को स्वीकार कर रहे हैं, धर्मांतरण हो रहा है उसको भी स्वीकार कर रहे हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर रहे हैं। तो एसपी के लेटर को डिनाई कैसे कर सकते हैं? जो लेटर है पब्लिक डोमेन में, जो लेटर है वो उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? लेकिन दूसरी चीज, धर्मांतरण हो रहा है, मैं सिरे से अमित जी एक मिनट अमित जी आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी आरोप लगाया था, आपको एसपी की बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं, तो आप ये मान रहे ना कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, और एक कलेक्टर ने कोई एक आध दो परिवार के धर्मांतरण पे थोड़ी इतनी बड़ी चिंता व्यक्त की। चिंता उन्होंने व्यक्त की व्यापक पैमाने पे धर्मांतरण हो रहा है इसलिए चिंता व्यक्त की। ये काम तो सरकार का है ना, उसको चेक करना। अगर धर्मांतरण हो रहा है ऐसा कलेक्टर कह रहे हैं, तो इसको सरकार को जांच लेने बजाय इसके कि भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी ये भ्रम फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहां भ्रम फैलाया? आप ही की सरकार के जिलाधीश अगर ये कहते हैं धर्मांतरण हो रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी हाथ पे हाथ धरे बैठे क्या? भारतीय जनता पार्टी तथ्यों में गई और अभी बहुत बड़े आंकड़े आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारी जांच चल रही, हम पार्टी स्तर पे जांच करा रहे हैं, और रेणुका सिंह जी कह रही हैं कि हम एसआईटी से जांच कराएं, तो हमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? अगर हमारे यहाँ धर्मांतरण नहीं हो रहा है तो नहीं आएगा जांच रिपोर्ट में। अगर धर्मांतरण हो रहा है तो दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई। अरे तो एसआईटी की मांग तो रेणुका सिंह ने अमित शाह से की ना सर, उसमें अब सरकार क्या करे? एसआईटी तो केंद्र से मांगी उन्होंने। नहीं ना, केंद्र से मांगी, इन्होंने रेणुका सिंह पे भी प्रश्न खड़ा किया ना कि वो सिर्फ चिट्ठी लिखने का काम करते हैं। रेणुका सिंह जी वहां पे अमित शाह को पत्र लिखते हैं, सिर्फ मुद्दा बना के छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। हम केंद्र से अगर मांग किए तो निश्चित रूप से एसआईटी की गठन की मांग करते हैं। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अमित जी, आपको 30 सेकंड दे पाऊंगा, बोलिए सर।
जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसा भैया ने कहा, मैं बता दूं कि अभी उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया कि हमारे पास अभी जांच चल रही है, हमारे पास सबूत आएगा, मतलब प्रेडिक्शन में चल रहे हैं वो, ऐसा होगा। सुनिए, अब मैं कह लूं भैया, अब नॉट माय टर्न, मेरे पास 20 सेकंड है, एक मिनट जी प्लीज। देखिए, एक पंक्ति मुझे याद आ गई कि इस दौर में लोगों में कहां वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। देखिए, ये मान रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। और अभी इन्होंने कहा कि हमारी जांच चल रही है, हमारी पार्टी में जो इंटरनल जांच चल रही है उसकी रिपोर्ट आएगी, हम आपको प्रमाण देंगे। हम तो कह रहे हैं ना, अगर कुछ हो रहा है, अरे हम तो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर कोई धर्मांतरण करने का प्रयास भी करेगा, करवाने का प्रयास करेगा, तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई करने में हमारी सरकार के हाथ आसिफ भाई नहीं कांपेंगे। ये भाजपा की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है। नहीं तो जिलाधीश महोदय को आदेश दे दीजिए ना। मुझे अरे जांच चल रही है भाई साहब, अगर ऐसा कोई आएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई हम करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, आप निश्चिंत रहिए। बिल्कुल नहीं करोगे सर। वक्त खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद आपका श्रीचंद सुंदरानी जी, अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, दुविधा यह है कि एक तो बीजेपी ने केंद्र से एसआईटी की जांच कराने की मांग कर डाली है। इस पर राज्य कह रहा है कि जब मांग कर ही डाली है तो जांच करा ही दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उधर बीजेपी कह रही है कि जब वो जांच होगी तब होगी। आपके एसपी चिंता जता रहे तो कम से कम एसपी की बात तो सुन लीजिए। पुलिस के जिले के कप्तान हैं, जानते हैं स्थितियों को, तो उनकी बात तो सुन लीजिए। दावे दोनों के अलग अलग हैं। एक कहते हैं कि इतनी चिंताजनक हालात है कि स्थितियां बिगड़ रही हैं, दूसरा कहते हैं कि अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ होगा तो हम बख्शेंगे नहीं दोषियों को। फिलहाल तो अभी धर्मांतरण का मुद्दा चलता ही रहेगा, आदिवासी दिवस जो चल रहा है, और इसके साथ साथ आदिवासी छत्तीसगढ़ की सियासत में बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें बहुत जल्द लौट रहे हैं।